चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का ये क्या हुआ, लाइट क्यों नहीं जल रही भाई? आ गई। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपने देखा था कि अभी तक की जर्नी आप देखो तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले इस चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे चला दो ना कमेंट। क्या यार, गजब आदमी, गायब हो गए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था क्या? नहीं, सबसे पहले तो हमने रामलाल सबसे पहले हमने फैराडे की थोड़ी कहानी समझी थी, है ना। सबसे पहले तो कहानी के बारे में समझा था, फैराडे की कहानी समझी थी। ओके, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने के बाद क्या पढ़ा? लेंज लॉ पढ़ा। लेंज लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप से जब फ्लक्स चेंज होगा, किसी भी लूप से जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उसी का विरोध करेगा जिसने उसको पैदा किया है। कितना आसान है, कितना आसान है। क्या कहता है लेंज लॉ? क्या कहता है लेंज लॉ? कहता है कि जब भी किसी कॉइल से या लूप से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट उसी का अपोज करेगा, उसी के अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिसने उसको पैदा किया है। जिसने उसको पैदा किया है वो उसी को अपोज करता है। अच्छा, हां। उसके बाद फैराडे चचा है। फैराडे चचा ने बोला कि नहीं, लेंजवा गलत हो। एक्चुअल में थ्योरी तो इसका सही है, लेकिन ये जाके अंदर में डीप स्टडी नहीं किया। फैराडे ने बोला कि एक्चुअल में जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ एक लूप में इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ की वैल्यू होती है डी फाई बाई डी टी। और उस ईएमएफ के आने से, एक बैटरी के बन जाने से, बैटरी का जो बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? डी फाई बाई डी टी। उस बैटरी के बहने से असल में करंट आता है नेट ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, और रेसिस्टेंस आर से डिवाइड कर दिया। ओके ओके, समझ रहे हो क्रोनोलॉजी? ऐसे करंट बहता है, ठीक है। तो ये कहानी तब तक चल रही थी जब तक लूप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिना लूप के कुछ नहीं हो सकता, बिना लूप के कुछ नहीं हो सकता। लूप की बहुत ज्यादा जरूरत है। हां सर, बिना लूप के हो ही नहीं सकता। तब आया एक हॉल, और वो कहता है कि फैराडे चचा ने ऊपर से देखा है। फैराडे चाचा ने ऊपर से देखा है, ऊपर से देखा है। फैराडे चाचा को डीप नॉलेज नहीं है, हैं? ही चैलेंजेस फैराडे चाचा। हुए, यू डोंट नो हु इज चाचा, यू आर ट्राइंग टू चैलेंज चाचा। यस, ही इज ट्राइंग टू चैलेंज चाचा। वो कहता है कि फैराडे चाचा ने तो ऐसे ही ऊपर से चीजों को देख लिया है। एक्चुअल में ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए ध्यान से देखा जाए तो जरूरी नहीं है लूप का। बोला लूप इज नॉट रिक्वायर्ड, लूप इज नॉट मस्ट। ऐसा नहीं कि लूप रिक्वायर्ड नहीं है, लूप की थ्योरी है, बट लूप इज नॉट मस्ट टू इंड्यूस ईएमएफ। लूप इज नॉट मस्ट टू इंड्यूस ईएमएफ। और इसको, इस बात का हिंट कहां से लगा? हिंट जब हम रेल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, तो ये वास्तविकता में कहानी है। मैं तुमको बस एंटरटेन करने के लिए नहीं कह रहा, ये सच में यहीं से हॉल को हिंट मिला था कि जब इस रेल प्रॉब्लम में हम सवाल सॉल्व कर रहे थे, एल लेंथ के रॉड को वी वेलोसिटी से चलाया तो इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ आता है, इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ आता है बीवीएल।
जहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ या अंदर तरफ, वेलोसिटी ऑफ रॉड है और एल लेंथ ऑफ रॉड है। इसमें हॉल कहता है कि जब भी, देखो होता क्या है कि जब भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, क्या ये कट कर रहा है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉटेड लाइन आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? डॉटेड लाइन आपकी तरफ है, और रॉड ऐसे जा रहा, रॉड ऐसे जा रहा, रॉड कैसे जा रहा? ऐसे जा रहा। तो जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, तो उस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ आता है जिसकी वैल्यू होती है बी वी एल, जहां पे बी वी और एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक बात पूछूं, एक बात पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस चैप्टर में जो सीक्वेंस है उसको छोड़ो, गोली मारो, इस चैप्टर में क्या सीक्वेंस है उसको छोड़ो, उसको गोली मारो, तो मुझे यह बताओ कि पहले फैराडे लॉ आया होगा, लेंज लॉ आया होगा, कि हॉल इफेक्ट आया होगा, मतलब मोशनल ईएमएफ आया होगा। हॉल इफेक्ट ने क्या बताया था? मोशनल ईएमएफ भी तो बताया था। अब जरूरी नहीं कि इसमें जो पहले पढ़ते हैं वो पहले आया होगा, ये जरूरी नहीं है ना। इस चैप्टर के सीक्वेंस से जवाब मत देना, लॉजिकली आराम से सोच के जवाब देना, आराम से सोच के जवाब देना कि लेंज पहले आया होगा, फैराडे पहले आया होगा, या हॉल पहले आया होगा। इस चैप्टर के सीक्वेंस से जवाब मत देना, फैराडे पहले आया होगा या हॉल लेंज पहले आया होगा, हॉल इफेक्ट बाद में आया, क्या रीजन था? मतलब ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे, बोर्ड में ये सवाल नहीं पूछेगा, नीट में ये सवाल नहीं आएगा कि लॉ कौन सा पहले, ऐसा थोड़ी ना होता है कि न्यूटन ने पहले लॉ दिया कि कूलम ने पहले लॉ दिया, ऐसा नहीं होता। ये बायोलॉजी नहीं है कि ईयर और फैक्ट पूछ लेगा, फिजिक्स सही है बायो। लेकिन फिर भी तुम्हारी थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे दो रीजन बताओ, टू रीजन जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा हो कि यार हॉल इफेक्ट बाद में ही आ सकता है, पहले आ ही नहीं सकता। दो रीजन बताओ। तो सबसे पहला रीजन तो सर आपने अभी बताया कि एक्चुअल में फैराडे पर बेस्ड ये रेल प्रॉब्लम को लूप से कर रहे थे। फैराडे पे बेस्ड इस रेल प्रॉब्लम को हम लूप के कंसेप्ट से कर रहे थे, यहां से तो हिंट मिला, तो ऑब्वियस ही बात है हॉल इफेक्ट बाद में आया होगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि कोई भी रॉड को लेके मैग्नेटिक फील्ड में चला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में तो कई बार लोगों ने लेके चला होगा, लेकिन उसमें ईएमएफ इंड्यूस कराना बहुत रेयर फिनोमेना है। रेयर फिनोमेना कैसे? रेयर फिनोमेना कुछ इस तरीके से, अगर कोई तुम लूप रख दो, इससे फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगा, अगर फाई चेंज हुआ तो ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन रॉड मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है वी वेलोसिटी से, और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं। दिस इज नॉट अ कॉमन फेनोमेना, दिस इज द वेरी 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 रेयर फेनोमेना, वेरी 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 रेयर फेनोमेना। भाई ये रॉड है, अब इस रॉड को हो सकता है कोई वी वेलोसिटी से इस तरफ लेके भागा होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, यहां पे ईएमएफ आएगा ही नहीं, ईएमएफ आएगा ही नहीं। कहां आया ईएमएफ? देखो कहां आया ईएमएफ। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें रॉड रख दिया और इस रॉड को वी वेलोसिटी से हम लेके इधर लेके जा रहे हैं, इसमें ईएमएफ आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई रॉड को लेके भागा नहीं होगा, रॉड को लेके एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन उस रॉड में ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन उसको ईएमएफ मिला ही नहीं होगा। ये तो बहुत रेयर फिनोमेना है ना कि तीनों आए और तीनों का म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ ना कुछ हो। यहां पे ईएमएफ क्यों जीरो है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। यहां पे ईएमएफ क्यों जीरो है? लेंथ एंड वेलोसिटी पैरेलल है। यहां पे ईएमएफ क्यों जीरो है? क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। बताओ, ये जो मैंने बातें करी हैं, इससे तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। इससे तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ कि नहीं? हालांकि हम पढ़ चुके हैं, रेल प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, हमने आपको हॉल इफेक्ट भी समझा दिया, लेकिन अभी जो हमने बातें करी उससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
हाँ यार सर, ये रेयर फेनोमेना है, क्योंकि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा तभी तो ये काम हो पाएगा। एक और लॉजिक बताता हूं, एक और लॉजिक बताता हूं। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाना इजी है कि करंट का पता लगाना इजी है? बताओ। किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में करंट इंड्यूस हो गया, इसका पता लगाना इजी है कि ईएमएफ डेवलप हो गया, इसका पता लगाना इजी है? इजी क्या है? तो इंड्यूस्ड करंट का पता लगाना इजी है। इंड्यूस करंट का पता लगाना इजी है। कैसे इजी है? कि भाई बंद लूप है, इसमें एक बल्ब भी लगा दोगे, एक बल्ब भी लगा दोगे तो बल्ब चमकेगा। मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, बंद लूप है तो करंट भी आएगा, करंट आएगा तो बल्ब चमक जाएगा। या मान लो बल्ब नहीं लगा तो करंट अगर ज्यादा बहता है तो स्पार्क होता है, तो ये पता लगाना आसान है। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसका पता लगाना इजी नहीं है। ये तो तू अपने दिमाग से भी कह रहा है, और कभी कभी तेरा दिमाग भी थोड़ा चल जाता है। सर बात तो सही कह रहे हो यार, कि किसी भी लूप में करंट इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ वो तो स्पार्क से भी पता चल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया ये स्पार्क से तो पता नहीं चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई है रॉड के बीच में, ये तो सर्किट थोड़ी ना बन रहा है। मान लो कल को तुम इसमें बैटरी बनाओगे कि इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो बोलोगे कि रॉड में ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया, यहां से करंट थोड़ी ना आएगा, करंट तो इंड्यूस जीरो है। मोशनल ईएमएफ में करंट इंड्यूस नहीं होगा। अरे भाई मोशनल ईएमएफ रॉड में होता है, रॉड कोई लूप थोड़ी ना बन रहा है। तो सर पहले तो चार्ज भागा था, तो थोड़ी देर के लिए चार्ज भागता है, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सिर्फ ईएमएफ आता है बीवीएल, वहां पे करंट थोड़ी ना आता है। ओ माय गॉड, ट्रू फिजिक्स। तभी तभी ये वाला इफेक्ट किसी को पता नहीं चला। मान लो ऐसे जब चलाया तो ईएमएफ ही नहीं आया, और जब तीनों परपेंडिकुलर में चला भी होगा तो ईएमएफ आया भी होगा तो उसको मेजर नहीं कर पाए होंगे पहले से। भाई हॉल इफेक्ट ने ईएमएफ इंड्यूस कराया कि इंड्यूस ईएमएफ को ढूंढा। एटॉमिक रॉड में इंड्यूस ईएमएफ उसने करा दिया। भाई पहले भी रॉड लेके कोई भागा होगा, इंड्यूस ईएमएफ आया होगा, लेकिन किसी ने पता नहीं लगा पाया। सोच तो कितना लेट पैदा लिया। अगर तू उस जमाने में आज से 200 साल पहले पैदा ले लिया होता, 200 साल पहले पैदा ले लिया होता, क्या पता हॉल की जगह पे तू ही ये रिसर्च कर लेता। पहले इन्वेंट किया ना उसने, ये पता लगाया ना उसने। आज उस थ्योरी को रामलाल थ्योरी के नाम से जानते हैं हम, बैगन थ्योरी, हाँ बैगन थ्योरी के नाम से जानते हैं। सोच, थोड़ा लेट पैदा लिया, और क्या पता पिछले जन्म में तू ही हॉल रहा होगा। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तू नहीं हो सकता। इतना खराब शक्ल का साइंटिस्ट नहीं हो सकता। अगर इतना खराब शक्ल का साइंटिस्ट होता, दुनिया वाले उसको ऐसे ही अपोज कर देते। है यार, लॉ वॉ छोड़ो, पहले तो जान का शक्ल नाम का भी कोई चीज होता है, वही इतना खराब है तब। चलिए चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? होमवर्क आज डिस्कस नहीं करेंगे, होमवर्क इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शायद मैंने कुछ होमवर्क दिया था, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम पीएचडी करेंगे, पीएचडी करेंगे ऑन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब हॉल इफेक्ट। हॉल साइंटिस्ट का नाम है, हॉल मतलब ये इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम पे, ये हॉल ही थे वो साइंटिस्ट। हॉल साइंटिस्ट, ठीक है। ये एक होमवर्क है, आप करना, सवाल को समझना। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ये मैं होमवर्क के लिए लाया था, फैराडे लॉ पे बेस्ड। आइए यहां पे बात करें हॉल इफेक्ट का फिर से। तो भाई ऐसे देखिएगा, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और इसमें देखो ये रॉड रखा हुआ है, इसमें देखो बेटा ये रॉड है, ये रॉड है, और ये रॉड ध्यान से देखिएगा v वेलोसिटी से चल के आगे जा रहा है। इस रॉड का लेंथ l है,
सर एल तो इसका लेंथ, हाँ तो रेल के बराबर ही रखा है, थोड़ा बहुत आगे निकला उसको इग्नोर करो, इस लेंथ को, डायग्राम का एरर है। इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, वही इस रॉड की चौड़ाई है। अभी ये कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे चाचा, फैराडे चाचा कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा इस इंस्टेंट पे, किसी भी टी टाइम पे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो किसी भी टी टाइम पे ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्रॉस है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। सर ये माइनस नहीं लिया, एरिया बाहर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, माइनस इग्नोर करो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो ये होगा आपका डी फाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर रहेगा। इस रॉड का लेंथ तो चेंज हो नहीं रहा, अकेला क्या चेंज होगा, एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बोल सकते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी एल वी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ हमने निकाला है, ये हो जाएगा बी एल वी। अब इतने ईएमएफ का एक बैटरी बनेगा, और ये बैटरी कहां बनेगा, से रॉड में बनेगा, इस रॉड में कहीं बैटरी बनेगा। अब उस बैटरी का हायर, या इस लूप में बनेगा, तुम ऐसे बोल रहे इस लूप में बनेगा, उस बैटरी का हायर पोटेंशियल किधर होगा, उस बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये कैसे पता लगाएंगे, ये कैसे पता लगाएंगे, यहां पे हाउ टू फाइंड विच साइड ऑफ अ रॉड एट अ हायर पोटेंशियल, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसका पता लगाने का बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, जैसे मैंने हॉल इफेक्ट आपको एक्सप्लेन किया था वहां से पता चल जाएगा। हॉल इफेक्ट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वहां से पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये रॉड है बेटा, और ये रॉड किसी v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। तो आपको क्या करना है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, फॉर द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, फॉर द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, प्लेस योर फोर फिंगर, प्लेस योर फोर फिंगर along velocity, place your four finger along velocity and slap magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, slap magnetic field, thumb will represent direction of higher potential, thumb will represent direction of higher potential। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन को। बस ये कहानी है, ये क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ के लिए क्या करेंगे, प्लेस योर फोर फिंगर, राइट हैंड का फोर फिंगर, ये लिख लेना है यहां पे, राइट हैंड का फोर फिंगर along velocity and slap magnetic field, thumb will represent higher potential। तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। जैसे वेलोसिटी की तरफ हाथ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारोगे, थंब नीचे आ रहा, मतलब ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इधर हायर पोटेंशियल, तो ऐसा बैटरी बनेगा आपका, कुछ इस तरह का बैटरी बनेगा। देखिए जिधर हायर टर्मिनल उधर हायर पोटेंशियल, जिधर लोअर टर्मिनल उधर लोअर पोटेंशियल, और इस बैटरी का जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो आएगा बीवीएल, वो आएगा बीवीएल। क्या आपको यह समझ में आया, क्या आपको यह समझ में आया? अच्छा सर क्यों ऐसा, क्यों नीचे ही क्यों? क्योंकि देखो हॉल ने क्या एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से चलता है, जब भी कोई रॉड वेलोसिटी से चलता है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी चलता है। हाँ सर, अब रॉड जिधर जा रहा इलेक्ट्रॉन उधर ही जाएगा, रॉड आगे जा रहा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारोगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की तरफ हाथ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारोगे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां, ऊपर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठा होगा तो ऊपर निगेटिव चार्ज, नीचे पॉजिटिव चार्ज, तो नीचे हायर पोटेंशियल। क्लियर है क्या ये बात? मैं क्या खा रहा था, अरे यार सॉरी,
आज के बाद नहीं खाऊंगा क्लास में, भूख लग रही थी बहुत, बाहर से आया था अभी। आज के बाद नहीं खाऊंगा क्लास में, अनाज खाऊंगा, भूख लग रहा है। क्या है, पहचानो क्या है? तुम्हारा तो बढ़िया है, तुम तो घर पे बैठ के खा लेते हो, पता भी नहीं चलता, खाते करते पढ़ते रहते हो, बस ये बात। मैं खा भी नहीं सकता क्लास में। क्या है? फ्रेंच फ्राइज? अरे कुछ नहीं है फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज लग रहा है तुम्हें? अरे पूर्वक, ये पता है क्या है? ये क्या होता है, जब 2 दिन का बसिया भात जमा हो जाता है तो उस बसिया भात को मिक्स कर देते हैं और फिर उसका गोल गोल ऐसा डंडा बना के उसको फ्राई करते हैं। कुरकुरे कह रहा है जी। ये डिश छत्तीसगढ़ का है। युगांडियन फ्रेंच फ्राइज, हाँ। कुछ भी नहीं, सही बोल रहा हूं यार। सही में ऐसा होता है, कुछ भी नहीं भाई। ये राइस है, राइस जो चावल होता है ना, 2-3 दिन चावल, 2-3 नहीं, 1 दिन, तो जो बसिया भात होता है ना, उस बसिया भात को मिक्स करके गोल गोल ऐसे डंडा बना के उसको फ्राई करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं? जो कोई बच्चे लिखने आई नो, मुझे पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी है। तनुगर पूछ रहे इंड्यूस करंट क्या है? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा आराम कर लो, गोली खा के सो जाओ, फिर समझ आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, चलिए समझते हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान से ध्यान से देखिए। तो कुछ नहीं करना, एक्चुअल में तुमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो जिधर रॉड जा रहा उधर वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, जिधर रॉड जा रहा, जिधर रॉड की वेलोसिटी उधर वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो। मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, थंब हायर पोटेंशियल दे देगा। थंब क्या दे देगा? हायर पोटेंशियल। अब यहां करो, यहां पे जस्ट उल्टा सिचुएशन है। रॉड कहां जा रहा सर? आगे, रॉड की वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड कहां? अंदर। बताओ यहां पे हायर पोटेंशियल कहां होगा? रॉड की तरफ 4 फिंगर रखो, रॉड की तरफ 4 फिंगर रखो, रॉड की तरफ 4 फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। रॉड की तरफ, रॉड की तरफ, रॉड की वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। बताओ किधर होगा हायर पोटेंशियल? अब कोई डाउट नहीं है, एक बच्चा नहीं है जो गलत कमेंट कर दे। देखो सब कह रहे हैं, आप देखो अपवर्ड 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 अपवर्ड। गजब यार, एकदम सही जवाब है तुम्हारा बेटा, अपवर्ड बनेगा। तो यहां पे इस पूरे लूप में मुझे एक बैटरी बनानी है, फैराडे के कंसेप्ट से भी चलोगे तो पूरे लूप में एक बैटरी बनानी है, जिस बैटरी का ईएमएफ क्या है? जिस बैटरी का ईएमएफ है बीवीएल। तो एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सर फॉर्मूले से। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बुद्धि से। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को धक्का मारेंगे। देखिए, प्लेस योर 4 फिंगर अलोंग वेलोसिटी, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को धक्का मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, थंब हायर पोटेंशियल बताएगा। थंब क्या बताएगा? हायर पोटेंशियल बताएगा। वेरी इजी। ओके, अब एक बात बताओ, इसके वजह से इंड्यूस करंट भी बहेगा क्या इसमें? हाँ सर, इंड्यूस करंट होगा। तो बताओ इंड्यूस करंट कितना होगा और किधर होगा? तो इंड्यूस करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? हाई टर्मिनल से तो करंट बहेगा, ऐसे आएगा। और इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी?
सर बी वी एल बटा रेसिस्टेंस आर। मान लो इस पूरे लूप का रेसिस्टेंस कुछ ये आर है, तो पूरे लूप का रेसिस्टेंस आर है, तो यहां से आप इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं। इंड्यूस करंट जो है वो निकाल सकते हैं ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, बीएलवी बटा रेसिस्टेंस, ये निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ कि ये लेंस के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ठीक है? आपने तो हॉल के अकॉर्डिंग निकाला है। अब कोई चीज अगर सही है तो लेंस के अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए, फैराडे के अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए, लेंस के अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए, सबके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, है ना? सबके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए कि लेंस के अकॉर्डिंग सही है। और लेंस से पूछ लेते हैं, ओए लेंस देख के बता, तो तेरे अकॉर्डिंग सही है सब? लेंस भाई देख के बताना। तो लेंस कहेगा कि देखो ये रॉड जब आगे जाएगा तो क्लोज लूप का एरिया बढ़ेगा, मतलब क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है तो इंड्यूस होगा डॉट, और डॉट का मतलब आंटी। अरे भाई साहब, लेंस कह रहा है एकदम चकाचक बा, लेंस कह रहा है एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंस के अकॉर्डिंग चीजें यहां पे ठीक है। ओके, अब एक बात बताओ, क्या ये रॉड को मैंने v वेलोसिटी से चला के छोड़ दिया तो ये इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घट जाएगी अपने आप? सर अपने आप, हाँ, मतलब मैंने मान लो रॉड रखा और स्मूथ है ये, ऐसा कुछ नहीं कि यहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। लॉजिकली सोचो मैंने रॉड रखा और स्मूथ सरफेस पे v वेलोसिटी से रख के छोड़ दिया। जैसे मान लो कोई स्मूथ सरफेस है, वहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंक के छोड़ दो तो स्मूथ सरफेस पर वो हमेशा के लिए v वेलोसिटी से चलता रहेगा, हमेशा के लिए v वेलोसिटी से चलता रहेगा। हाँ सर, तो जब इस रेल प्रॉब्लम में रॉड को v वेलोसिटी से चला के छोड़ दोगे तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। अच्छा, ईएमएफ उतना रहेगा कि चेंज होगा? ईएमएफ बताओ, ईएमएफ तो ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? कि सर मैग्नेटिक विल बी लेंथ एल और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा, ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा, है ना? सर वेलोसिटी अगर कम होगी तो ईएमएफ भी कम हो जाएगा। हाँ, वो सही कह रहे हो, फिर तो लोचा हो जाएगा। तो मुझे बताओ, मतलब चलो ईएमएफ इतना है, वेलोसिटी कम होगी कि बढ़ेगी कि सेम रहेगी? तो ध्यान से देखो, ये रॉड चल रहा है। सर रॉड चल रहा है, किधर चल रहा है? सर इधर। क्या ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है? हां, कोई भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। सर चलना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे लगता है। हां, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, क्या ये करंट कैरिंग वायर है? हां, करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ है इसका एल, हां लेंथ है, करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ है इसका एल, मैग्नेटिक फील्ड भी है, हां, तो इस पे तो फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? बिल सर, बिल लगेगा। सर क्यों लगेगा बिल? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये करंट कैरिंग वायर है, हां, कितना करंट है? ये करंट है BLV/R, रख दो करंट की वैल्यू, ये B इंटू एल इस फॉर्मूले का, I की वैल्यू यहां से रखो BLV/R। तो बताओ यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? B स्क्वायर, L स्क्वायर, V/R, इतना फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर किधर होगी? सर फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, करंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। तो करंट की तरफ हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ, और इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड कम होगी। सोचो भाई, करंट ऊपर, हां सर करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा V स्क्वायर L स्क्वायर V/R। अब मैं चाहता हूं एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स required to move this rod with constant velocity। अगर मैं चाहता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाता रहूं तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए उस पर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए, और नेट फोर्स तभी 0 होगा जब एक्सटर्नल फोर्स आप एकदम मैग्नेटिक फोर्स के वैल्यू के बराबर लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन, वैल्यू तो बराबर होगी। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही फोर्स लगाओगे तभी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हां, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो वो कितना इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर बराबर होता है, याद करो, फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स कहां लग रहा है? एक्सटर्नल, सर वेलोसिटी की तरफ। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। भाई वी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर मैग्नेटिक था, उतना ही एक्सटर्नल लगेगा, और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी ए स्क्वायर बाई आर। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्या आपको ये याद है? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्या ये आपको याद है? याद है क्या आपको? नहीं है? ये वर्क एनर्जी पावर में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा याद है, कोई बात नहीं। तो भाई ये पूरा जो आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल काफी कंसेप्चुअल और डिटेल में बना दिया क्या? इसमें कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं क्या? कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं क्या? सर कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? इसमें कई तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे? ईएमएफ कितना आया, करंट कितना इंड्यूस हुआ, फोर्स कितना लगेगा, पावर कितना डिलीवर होगा, कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है, देखो सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ तो तुम्हारा सिंपल सा बीएलवी है, ये तो तुम रट लिए हो। हाँ, तो करंट कितना होगा? सर ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, बीएलवी बाई आर। क्या क्या एक्स्ट्रा आर बढ़ गया? हाँ सर। फोर्स क्या होगा? फोर्स में क्या करो कि वेलोसिटी को छोड़ के इन दोनों को स्क्वायर कर दो। क्यों सर? क्योंकि पावर में फोर्स इंटू वेलोसिटी करोगे तो लास्ट में वेलोसिटी भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। पावर क्या हो जाएगा? पावर में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। बोलो बायो यो यूपी। लगा दी ना मैंने बायोलॉजी वाली बुद्धि? क्या इसे याद रखना आसान हो जाएगा? हाँ, याद रखना एकदम आसान है। देखो इधर ईएमएफ क्या होता है? सर ईएमएफ होता है बीवीएल। करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा बीवीएल बटा रेसिस्टेंस। और फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स में वेलोसिटी छोड़ के, जो बीवीएल था ना उसमें वेलोसिटी छोड़ के बाकी को स्क्वायर कर दो, मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर फोर्स हो गया। तो पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। बोलो बायो यो, बोलो बायो यो। क्या बायो यो वाली बुद्धि लगा दी यहां पे याद करने के लिए? बोलो बायो यो ओपी। आर को स्क्वायर मत कर देना, आर अकेला है, आर अकेला है, आर अकेला है। क्या लॉजिक सही है? हाँ सर। ये में बीबीएल, करंट बीबीएल बाई आर। फोर्स क्या होगा? स्क्वायर लाना है, लेकिन वेलोसिटी को छोड़ के, क्योंकि फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे तो पावर आ जाएगा तीनों में स्क्वायर, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर वी आर। बोलो बायो ओपी। Yes, this is the power of biology. This is the power of bio. We are the. This is the power of us. We all are bio. Yo bio. Yo bio. Yo bio. Don't underestimate the power of bio. हाँ, कई तीनों चीजें पूछ सकता है। चलो ये सवाल क्या है? एक बेटा करंट कैरिंग वायर है, इन्फिनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है। देखो इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चल रहा है। तो पूछा है ए और बी में से कौन सा पोटेंशियल हायर पे होगा? करो। मैं कह रहा सर आप कितना खाते हो? एक बात बता, तू भी तो बहुत खाता है मेरा दिमाग, मैंने कुछ बोला तुम्हें? तभी तो खाता है ना।
इतना दिमाग खाता है मास्टर का, तो भी तुम्हें दिमाग नहीं आ रहा। कोई किसी ने बोला तुम्हें डांटा कुछ नहीं ना, खा रहा ना दिमाग, 24 घंटे दिमाग खाता है, स्कूल के मास्टर का, घर वालों का, मोहल्ले वालों का, हमारा। हम रोटी चावल भी ना खाए, हम भात भी ना खाए। बताओ, आराम से सोच के बताना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 30 सेकेंड का एक छोटा सा स्वीट सा पोल क्रिएट कर दिया। चलिए, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, साजना कब आएगा। साजना आने वाला है कुछ ही दिनों में। बताइए प्लीज। तो भाई यहां पे करंट ऊपर बह रहा है क्या? जी सरकार, करंट ऊपर बह रहा है। करंट कहां बह रहा है? ऊपर बह रहा है। करंट की तरफ हाथ रखोगे और फिंगर को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। भाई इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन एकदम दिमाग खा जाता है। डायरेक्शन वाला, अरे है क्या बात है। गदर 2 देख ली? सोलंकी पूछ रहे गदर 2 में यहां कर दूंगा अभी तेरे साथ, समझ रहा है? गदर 2 मचा दूंगा मैं यहीं पे, नहीं तो चुपचाप पर। गदर 2 देख ली? अभी नीट का पेपर है 4 महीने 5-6 महीने बाद, गदर 2 देख ली? गदर तो होगा तेरे साथ अभी 20 दिन 20 दिन 20 दिन। तो ये करंट ऊपर जा रहा देख, करंट ऊपर जा रहा देख। हाँ सर, करंट ऊपर जा रहा। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर को कर्ल करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? गधों से दूर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? गधों से दूर। अब वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। तो वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारोगे अंदर, तो ए आया हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल एट ए विल बी हायर देन बी। यस, पोटेंशियल एट ए विल बी हायर देन बी। ए, यस ए। कितने दिन से? 20 दिन। 20 दिन से 20 दिन। 66% का सही है। बाकी ये 14% 11% लोग कौन से हैं ये जो तुक्का मार रहे हैं, कह रहे ए और बी विल बी सेम पोटेंशियल। ये तब हो सकता था जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो सबसे पहले देखो कि यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। ये देखो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो देख भाई, इसका लेंथ किधर है? एक्स एक्सिस में है। वेलोसिटी कहां है? वाई एक्सिस में है। और मैग्नेटिक फील्ड देख अंदर की तरफ जेड एक्सिस में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। पोटेंशियल एट ए विल बी हायर देन बी। अरे ए का पोटेंशियल हायर तो है, सही तो है। रॉन्ग ऑप्शन, सो यू आर रॉन्ग। हाउ आई एम रॉन्ग? बट द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। नो प्रॉब्लम एट ऑल रूपम शर्मा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो जो ईएमएफ आएगा वो बीएलवी नहीं आएगा, वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या आएगा? वो बीएलवी नहीं आएगा, आपको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। वैसे तो ईएमएफ आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, वो जेड में है, वेलोसिटी वाई में, ये एक्स में, तो आएगा तो सही। डी इज करेक्ट। हाँ सही तो है, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। यस, मैं भी तो डी कह रहा हूं। कौन से नशे में बैठा है रे? मैं एड्रेस देता हूं, मेरे यहां भी भिजवा देना एक। चल ये सवाल देख, अच्छे से पढ़ना। हटाओ यार, जानबूझ के स्पैम कर रहे हैं ये। अ फ्रेम सी डी ई एफ, सी डी एफ देख ढूंढ का है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ऐसा सवाल देखते ही तू समझ जाना, ऐसा सवाल देखते ही समझ जाना कि रेल प्रॉब्लम में उस 4 में से एक चीज पूछा है। ठीक है, देख फ्रेम सी डी ई एफ इज प्लेस इन रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट है? देख क्रॉस दिखा वो, देख मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और लेंथ ऑफ द 1 मीटर मूव, लेंथ 1 मीटर है, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, रेसिस्टेंस 0.2 ओम,
ऑल अदर वायर्स आर रॉड हैव द जीरो रेजिस्टेंस। तो पूछा कि अच्छा पावर, द पावर स्पेंड इन दिस प्रोसेस, मतलब इसको ले जाने में पावर कितना स्पेंड हो रहा है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला पूछा है, बी ए स्क्वायर एल ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर बाई आर, द पावर ऑफ बायो यो यो यो। देखो इधर लेंथ 1 मीटर, 1 का होल स्क्वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, 1 का होल स्क्वायर 1, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का होल स्क्वायर 400, 20 का होल स्क्वायर 400 बटा रेसिस्टेंस है 0.2, मतलब 2 बटा 10, 10 ऊपर चला जाएगा। तो 4, 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो 200 आएगा, 200 इंटू 2, 2000, 2000 मतलब 2 किलोवाट, दूसरा आंसर आएगा। मेरे से पहले तू सॉल्व कर लेगा क्या, ऐसे होने नहीं दूंगा मैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मास्टर, डोंट सॉल्व बिफोर मास्टर, otherwise master will demotivate, then how can teach master? Respect your master. इंड्यूस करंट क्या है? अच्छा 12 लोगों को डाउट है, लड़की ने पूछा इसीलिए, कोई लड़का होता तो इसको जाके गाली देते तुम, यही मुझे पसंद नहीं है। हाँ तनु तुम सही कह रही हो, तनु सही कह रही हो तनु, इंड्यूस करंट क्या है तो हमको भी नहीं पता। इंड्यूस करंट क्या है? बिना बैटरी का जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं इंड्यूस करंट। बिना बैटरी का जो करंट फ्लो होता है ना उसको कहते हैं इंड्यूस करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? कहां थे जब करंट पर आया था? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। इफ इट मूव इट इज बायोलॉजी, इफ इट इज सिंक इट इज केमिस्ट्री, इफ इट डज नॉट वर्क इट्स फिजिक्स। है सबके डैडी है फिजिक्स। किस किस को नोट्स में बैकलॉग है बताना फ्रेंड्स। हर हर महादेव। सर मैं यकीन में बार बार के असाइनमेंट दे रहा हूं और डीपीयू सॉल्यूशन भी हम लोगों को ऊपर भी नहीं दीजिए। ओ भाई साहब ये तो धोती खोल रहा है, कौन है ये सर? आप यकीन, हाँ कुछ नहीं, चलो आज दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं यार थोड़ा सा मैं बिजी था, उस पर काम कर रहा था ना, जो आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बिजी था। बट डेफिनेटली आई हैव टू वर्क हार्ड। यस आई हैव टू वर्क हार्ड and I will very soon रुलाओगे क्या तुम? ऐसी बातें मत करो यार, रुलाओगे क्या? थोड़ा सा बिजी था, जो आने वाला है उस पे वो रेडी हो गया है, ठीक है। तुम्हारे लिए तो आ रहा है ना बेटा यार, तुम्हारी मदद करेगा वो। ठीक है कर देंगे, चलो असाइनमेंट और समरी दोनों कर दूंगा, चिंता मत करो। चलो इधर देखो, एन एरोप्लेन राइजेस वर्टिकली विथ स्पीड 100 मीटर पर। चिंता मत कर, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ भाई, तो चिंता मत कर, भरोसा कर थोड़ा सा। ऐ रामलाल तोहरा एमआर पे भरोसा काहे नहीं खे हैं? एमआर नहीं रामलाल, तोहरा हम पे भरोसा काहे नहीं खे? बोला काहे नहीं खे? फ्री में देंगे क्या भाई? ले ले तू, फ्री में ले ले, पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। बाकी यार प्रिंट करके चाहिए तो उसके तो पैसा लगेगा ना यार, प्रिंटिंग का पैसा लगेगा। 60% पैसा प्रिंटिंग, 70% होता है यार। और क्या बात कर रहा है यार, तू फ्री में आके मेरे घर का झाड़ू पोछा करेगा रोज? बता। चल इधर देख सवाल। एरोप्लेन राइजेस वर्टिकली अप विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन राइजेस अप, एरोप्लेन ऊपर जा रहा, एरोप्लेन ऊपर जा रहा, राइजेस अप विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। द एरोप्लेन हैज बीइंग ए स्पैन ऑफ 10 मीटर, मतलब उसका विंग जो है ना वो 10 मीटर लंबा है,
एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द विंग इज इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, देन इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द विंग इज। सबसे पहले जब इस तरह के सवाल तुम कर रहे हो ना, तो एक चीज देखो, जीरो ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो तुम्हें डायरेक्शन ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। अब उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल है विंग्स और जा रहा है वर्टिकली ऊपर, तो वर्टिकली ऊपर मतलब वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर, और लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो सीधा तुम ईएमएफ कह सकते हो बीवीएल। बी बोलो कितना है? 5 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितना है? 100 एंड मैग्नेट लेंथ कितना है? 10, तो 10 इंटू 100 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 5 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर, सीधा खत्म। यहां पर तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, वो तो पता लगाओ ही लगाओ, नहीं तो अगर ईएमएफ जीरो नहीं हो रहा है तो खास पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो देख के पता चल जाएगा। समझ रहे हो? और एकदम ऐसे ही सवाल बेटा नीट में पूछे जाते हैं। आपको ये फॉर्मूला कंसेप्ट याद रहेगा, यहां से सवाल आप निकाल ले जाओगे। नेक्स्ट सवाल देखो, कंडक्टिंग रॉड AB of length L projected on a frictionless frame PSQR with velocity V0, इसको V0 velocity से प्रोजेक्ट कर दिया at any instant, then velocity of the rod after time t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी? कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगा है, बात चर्चा नहीं करी ना सवाल में, बोला कि मैंने इसको V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया। तो जैसे V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करके छोड़ेंगे तो इसमें ईएमएफ आएगा, तो करंट आएगा, करंट की वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या करेगा वो सोचो, वेलोसिटी को सपोर्ट या वेलोसिटी को अपोज? क्या करेगा वो फोर्स? वेलोसिटी को सपोर्ट या वेलोसिटी को अपोज? वेलोसिटी को सपोर्ट या वेलोसिटी को अपोज, क्या करेगा वो फोर्स? सोचो। वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, वेलोसिटी को अपोज करेगा, क्या करेगा? बताओ क्या करेगा भाई? तो थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब सी आंसर आएगा। वेलोसिटी को अपोज करेगा। 57% लोगों ने सही दिया है। बाकी के ये जो 18 से 19% लोग हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? सेम कैसे रह जाएगा भाई? सेम रह जाएगा ना जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो सवाल में एक्सटर्नल फोर्स की बात थोड़ी ना करी है। और 22% कह रहे हैं वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कैसे रे? क्या तुक्का मारने का तरीका है तेरा? छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, किसी लायक हो भी नहीं तुमको बस मास्टर से चाहिए, खुद कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे जैसा घटिया हालत ना किसी बैच का है भी नहीं। इतना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसपे मैं पूरा समझा चुका, 4 बार बता चुका, वही तुम गलती कर रहे हो। सी इज राइट कितने पेजेस का होगा विथ बुक पीडीएफ जो है? नहीं, पवन कुमार गधे हो तुम। इन स्लैप रूल थम्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव। नहीं, बट बकलोल, कहां लेंज लॉ को वायलेट किया इसने? इसमें लेंज लॉ वायलेट हुआ क्या? इसमें लेंज लॉ वायलेट हुआ था क्या? गधे हो यार तुम एकदम। पढ़ा रहा हूं ना, होशो आवाज में पढ़ा रहा हूं भाई, नींद में तो पढ़ा नहीं रहा हूं, होशो आवाज में पढ़ा रहा हूं मैं। थंब रूल से जो करंट का डायरेक्शन आएगा, पोटेंशियल का डायरेक्शन आएगा, वही लेंथ से आएगा, वही फैराडे से आएगा। 4 सवाल करके देख लो, और मैं कराऊंगा भाई 20 सवाल कराऊंगा तुम्हें मैं फैराडे लॉ पे, सॉरी हॉल इफेक्ट पे 20 से ज्यादा सवाल कराऊंगा। सवाल करने में तो कंजूसी करता ही नहीं मैं। और सुन, चैलेंज देता हूं, तू बोला है ना, तो एक चीज और चैलेंज देता हूं, और सुन, तू देख लेना करके, अपनी मन की संतुष्टि के लिए ही सही, लेकिन करके देख लेना। मैंने तुम्हें लेंज लॉ पे कुछ सवाल कराए हैं, तू मुझे ना इंडिया में जितने भी किताब प्रेजेंट है, या फॉरेन में नेपाल, युगांडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, या पूरा इंडिया, जितने भी किताब प्रेजेंट है, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लास नोट्स उठा ले, और जितने सवाल मैंने तुम्हें लेंज लॉ पे कराए हैं ना, उतना कहीं एक साथ है तो दिखा दे। चैलेंज है, चैलेंज देता हूं ना, कर एक्सेप्ट। कहां जरूरत है असाइनमेंट की और कहां जरूरत है डीपीपी की? करूंगा, सब करूंगा, थोड़ा भरोसा रख। लेकिन मैं तुम्हें देता हूं चैलेंज, कर, कोटा से लेकर के इंग्लैंड तक
इंग्लैंड से लेके बिहार से लेके झारखंड तक, झारखंड से अमेरिका, यूएस, महाराष्ट्र, नालंदा, पटना, आरा, छपरा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लास नोट्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ भी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉड्यूल, कोई भी किताब उठा ले और लेंज लॉ पे एक साथ कहीं इतने सवाल है जितने मैंने तुम्हें कराए हैं तो दिखा दे। फैराडे के भी दिखा दे। फैराडे के भी दिखा दे, किसी भी चैप्टर में कहीं भी दिखा दे। समझ गया? नहीं मिलेगा तो देख लेना ना, अपनी संतुष्टि के लिए करके देख लेना, अपनी संतुष्टि के लिए करके देख लेना एक बार। अभी रिसेंट जो पढ़ा है उसी टॉपिक का एग्जांपल ले लिया। कई बार क्या होता है कि सर स्टार्टिंग के चैप्टर में तो बहुत कराते हैं, लास्ट में कम कराते हो, तो उसी का एग्जांपल ले लिया ना मैंने, इसी चैप्टर का एग्जांपल ले लिया, लेंज लॉ के ले लिया। निकाल निकाल देख। स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर मूव्ड विथ स्पीड 7 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, देन इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर। तो बहुत इजी है, बीवीएल कर दो, बहुत इजी है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, बहुत आसान है, जो भी आ रहा है चार सही होगा, कोई खास बात नहीं। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा हॉल इफेक्ट में कंसेप्ट समझा दूं कि मान लो कि ऐसा रॉड है कुछ, अब ये रॉड मान लो v वेलोसिटी से कहीं चल रहा है, तो ये टेढ़ा रॉड है। तो सर पूरे मैग्नेटिज्म में एक परंपरा है कि जब भी कर्ली टेढ़ा रॉड हो कुछ हो तो हम इसका एल इफेक्टिव लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम इसका क्या लेते हैं? एल इफेक्टिव। तो जब भी कोई टेढ़ा रॉड चल रहा हो तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा बी वी एल इफेक्टिव, और जो एल इफेक्टिव है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी और लेंथ के। यही कहानी आपने पढ़ी है क्या? जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ का कोई नया चीज नहीं है, इससे ज्यादा आसान तो कोई ना तो चैप्टर है और ना ही कोई सब्जेक्ट है। भाई एल इफेक्टिव लेना है, टेढ़ा है तो एल इफेक्टिव ले लेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला लेंगे, बात खत्म। और ये परंपरा तो 3-4 चैप्टर से चला आ रहा है, कोई नई चीज तो बता ही नहीं है। हर जगह पे सही होता है, हर जगह पे सही होता है। ओके सर, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो ईएमएफ आता है उसका जो एक्चुअल में फॉर्मूला है वो है V क्रॉस B डॉट एल। इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एल इफेक्टिव कर दो यहां पे, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें खूबसूरत सवाल आपको कराते हैं, तुरंत एक खूबसूरत सवाल कराते हैं। ये खूबसूरत सवाल है, उस पर जाएंगे अभी। ये खूबसूरत सवाल है एक, देखो इस सवाल को करो अच्छे से, मत लगाना तुक्का बेटा प्लीज, मत लगाना तुक्का प्लीज, बुरा लगता है यार, क्या कर लोगे तुक्का लगा के, मत लगाना। इस सवाल को अटेम्प्ट करो। देखो रॉड कहां है? ये रॉड है, P से Q तक ये रॉड है, मोटा कर लेता हूं चल, P से Q तक ये रॉड है, देख P से Q तक ये रॉड है। रॉड का लेंथ है 5 मीटर, जो एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल बना रहा है। वेलोसिटी है बेटा पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है। मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस में नहीं है, ये दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड 3j कैप प्लस 4k कैप, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत समझदारी से सवाल करना पड़ेगा। यह सवाल है बुद्धि वाला। अगर इस सवाल को तूने कर लिया तो समझो हॉल इफेक्ट समझ आ गया। तुम्हें क्या करना है? परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, तुम्हें सिर्फ परपेंडिकुलर उठाना है, मजदूरी नहीं करनी, परपेंडिकुलर उठा ले। वेलोसिटी पूरा का पूरा एक्स में है तो वेलोसिटी एक्स वाला उठा ले, और वेलोसिटी की तरफ जो लेंथ का कंपोनेंट है वो मत ले, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाई में लेंथ का कंपोनेंट ले ले। वेलोसिटी तो पूरा का पूरा एक्स में है तो तू तो एक्स वाला वेलोसिटी पूरा लेगा ही लेगा, और एक्स के परपेंडिकुलर वाई का लेंथ ले ले। लेंथ 2 है, एक्स और वाई, तो लेंथ वाई वाला ले ले। और जब एक्स वाई आ चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड वाला ही आएगा। यो हनी सिंह ध्यान से देखिए, वेलोसिटी एक्स वाला 2,
लेंथ y वाला 5 साइन 53। क्यों भाई, इधर x एक्सिस एंगल 53 है तो इसका x कंपोनेंट होगा cos और y कंपोनेंट होगा साइन। इनटू z वाला मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं है, सिर्फ ये है 4। देखो 2 गुना 5 साइन 53 क्या होगा, साइन 53 होता है 4/5 इंटू 4, 5 से 5 कैंसिल, 4 चौका 16 दूना 32, 32 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। यस 32 वोल्ट। और ये मजदूरी नहीं है, ये यहां पे एम स्टार लगा है। सर ये कौन सा एम स्टार है? अबे भाई पहले जब गलत करा के मजदूरी करा के दिखाता ना तब समझ में आता। सर कैसे मजदूरी? तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड 2 कंपोनेंट में, लेंथ भी 2 कंपोनेंट में। तो आपको इस सवाल को कैसे करना था कि पूरा फॉर्मूला यूज करना था, ईएमएफ वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये लगाना होता है इस तरह के सवाल में, जाके सॉल्यूशन देख लीजिएगा कहीं, पूरा ये लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं सर, वेलोसिटी 2i कैप है तो लिखते हैं वेलोसिटी 2i कैप और उसका क्रॉस प्रोडक्ट पूरे के साथ करते हैं 3j प्लस 4k, 3j प्लस 4k कैप के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। किसका? 2i का। फिर डॉट प्रोडक्ट करते हैं इस लेंथ का, 2 कंपोनेंट आएगा x और y वाला। तो इस लेंथ का x कंपोनेंट हो जाएगा l cos 53 i कैप प्लस l साइन 53 j कैप, इसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये सवाल असल में मुश्किल है, ये सवाल असल में मुश्किल है भाई। भाई ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो ईएमएफ का आया है, ये है ना ईएमएफ का फॉर्मूला, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, ये है फॉर्मूला आपका। हाँ सर फॉर्मूला तो ओरिजिनल यही है। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो लगाओगे ना, इस तरह के सवाल में लगते हैं जहां पे वेलोसिटी देखो दिया हुआ है 2i कैप, एक्स एक्सिस में जा रहा है 2i कैप और ये तुम्हारा 3j प्लस 4k, तो लिखोगे 2i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 3j प्लस 4k, 3j प्लस 4k, ऐसा करेंगे, ये आएगा तुम्हारा v क्रॉस b। फिर उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे साहब? हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे लेंथ का। तो लेंथ के 2 कंपोनेंट है, l cos 53 i कैप प्लस l साइन 53 j कैप, l cos 53 i कैप प्लस l cos 53 j कैप, इससे डॉट लेंगे और पूरा सॉल्व करके आएगा यही आंसर। तो सर आपने ऐसे कैसे समझ लिया? देखो एक बात बताओ, हमें ईएमएफ में v l और b तीनों लेना है। हाँ, अब सबसे पहले वो देखो जो सिर्फ एक ही एक्सिस में हो, तो वेलोसिटी एक ही एक्सिस में, तो पक्की बात है वेलोसिटी मुझे x वाला लेना पड़ेगा। हाँ, और लेंथ तुम्हारा x और y दोनों में है, तो अब भी ऑब्वियस सी बात है लेंथ का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल है वो तो ईएमएफ कराएगा नहीं। लेंथ का वो कंपोनेंट लो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो ly होगा। जब x और y में तो आ चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो z वाला लेंगे, ये z वाला लेंगे, ये उठाएंगे और रख देंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस तो तब समझ में आएगा ना जब तुम सच में इसको करोगे। बताओ क्लियर है? फील आया कि x वाली वेलोसिटी दी हुई है तो x वाली पूरी वेलोसिटी ले लेते हैं। अब लेंथ हमारा x और y में है तो ऑब्वियस बात है सिर्फ y वाला लेंगे। अब x और y की चीजें आ चुकी हैं तो तीसरा उन दोनों के परपेंडिकुलर, तो सिर्फ z वाला लेंगे। हमने इसको एकदम डिस्कार्ड ही कर दिया। बताओ फील आया इसका? ये है सवाल, ये सवाल देखो, ये AIPMT 2014 का सवाल है। अगर तुम इसको कर लोगे तो ये तो पक्का हो गया ना कि इस टॉपिक पे सवाल आएगा नीट में, तो तुमसे हो जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। आराम से करना, फॉर योर कॉन्फिडेंस ओनली। आराम से सवाल देखना, जल्दीबाजी मत करना, आराम से सवाल देखना। थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR of radius r is falling with a plane vertical in the horizontal magnetic field B as shown in figure। ये वर्टिकली नीचे गिर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे हो गई भी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा, इफेक्टिव लेंथ x में होगा, वेलोसिटी y में है। सही है एकदम। चलो करो। करो।
देखे क्या, मेरे हिसाब से तो फोर्थ ही आएगा, डी आएगा क्या? सिक्सटी 67% का डी कहना है। 12% लोगों ने फिर से तुक्का मारा है। क्यों मारा, आई डोंट नो। क्यों मारा तुक्का, आई डोंट नो। लेकिन तुक्का मारने से बाज नहीं आओगे। क्या कर सकते हैं तुम्हारा? 67% लोगों का जवाब सही है। देखते हैं कैसे। तो पी से आर के बीच में जो लेंथ होगा, इफेक्टिव लेंथ, क्या वो 2r आएगा? हाँ, ये डायमीटर हो जाएगा 2r। हमें इफेक्टिव लेंथ लेना ना, सीधा लेंथ लेना है। तो 2r वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड v, तो ईएमएफ आएगा 2v/r। हायर पोटेंशियल के लिए वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, तो r हाइयर होगा, r एट हाइयर पोटेंशियल। 2r/v। अच्छा, मैंने कैपिटल आर ले लिया, कोई बात नहीं, रेडियस लेना है। तुम कैसे थर्ड जवाब दे रहे हो? पाई तूने पूरा लेंथ क्यों ले लिया भाई? और ये क्या, ये तो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा। जीरो तो होगा नहीं, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो इसमें एक्चुअल में तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? 90% से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। सर हमें समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सर पहले तो फैराडे लॉ आया था ना? हाँ, पहले फैराडे आया था। बताइए क्या नहीं समझ आया, हम बता देंगे आपको, घबराने की बात कहां है। क्लियर, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेटालिक रॉड विथ लेंथ अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये बढ़िया सवाल है, इसमें मैं पोल कराऊंगा ही नहीं, तो मैं बस तुक्का लगाना होगा, समझोगे तो है नहीं। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेटालिक रॉड विथ लेंथ अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसका लेंथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऐसा रॉड है, ये रॉड है। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड मतलब अर्थ पे हॉरिजॉन्टल रखा है, मेटालिक रॉड विथ लेंथ अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, लेंथ उसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे रॉड रखा है, ऐसे रॉड रखा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इसको ऐसे छोड़ दिया, ये ग्रेविटी में नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। अरे कोई भी धरती है, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पे चीजों को छोड़ोगे तो नीचे गिर रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड विल बी, तो इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये देखो, और जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस अर्थ सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक होगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट अंदर की तरफ। तो वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग ही वेलोसिटी हो गई, क्योंकि नीचे जा रहा है, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वर्टिकल, तो ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या इस लेंथ के परपेंडिकुलर है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर होगा? नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, और ये अपने लेंथ के परपेंडिकुलर नीचे गिर रहा है, तो इसका इंड्यूस ईएमएफ आएगा दोनों एंड के बीच में, बी वी एल, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वाला, और वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है तो ईएमएफ लगातार बढ़ेगा। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों को ये समझ आया, पहले ये बता दो। मैं ये वाला पोल करा देता हूं, समझ आया तो थम्स अप करिएगा प्लीज। कितने लोगों को ये समझ आया? भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? हाँ सर जाता है, तो आपने ये क्यों लिया? भाई थोड़ा टेढ़ा होता है, तो इसका एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। वर्टिकल वाला तो मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, वो छोड़ो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ, इसका लेंथ ईस्ट वेस्ट, भाई लेंथ ईस्ट वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, तो परपेंडिकुलर, और गिर ये नीचे रहा है, ऐसे ऐसे रॉड हॉरिजॉन्टल रख के ऐसे छोड़ दिया है। कितने लोगों को समझ आया, फटाफट बताइए प्लीज, कितने लोगों को समझ आया? ये तो आसान था यार, ये तो आसान था ना।
कितने लोगों को समझ आया फटाफट बताइए प्लीज। ये तो बहुत आसान था यार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज बी नॉट, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, एंड द एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा। एंगल ऑफ डिप डेल्टा का मतलब है कि उस डिप एंगल डेल्टा दिया हुआ है, तो तुम्हारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा बी नॉट साइन डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा बी नॉट कॉस डेल्टा। हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लाइंग अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ मूव्स ईस्टवर्ड। एक मिनट, रॉड कैसा है वो देखो, रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। 17% लोगों को नहीं आया, 83% लोगों को आ गया। डाउट क्या है भाई, देख लेते, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, अच्छे सवाल होते हैं उसमें आता है। ग्रेविटी में कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी में आई, उसको ये नहीं समझ में आया, ये कह रहे हैं सर ग्रेविटी में कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा ग्रेविटी में? जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। किसी भी चीज को मैं छोड़ दूंगा तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं? हाँ सर, स्पीड बढ़ेगी। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। मैग्नेटिक फील्ड समझ नहीं आया प्लीज अगेन, मैग्नेटिक फील्ड समझ नहीं आया मतलब आपने अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ ऐसे जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। और जो तुम्हारा रॉड था वो ऐसा है, तो बताओ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अरे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में जाता है, ये तो ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर है। थोड़ा मुश्किल है वेलोसिटी का पता लगाना। कैसे हो प्रभु? 84% लोगों ने कैसे पता लगा लिया और आपको नहीं पता लग रहा? देखो, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल ही तो है अर्थ। उसका आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रॉड रख के छोड़ दिया तो नीचे गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल रॉड अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पर रॉड ऐसे रख के छोड़ा है, नीचे गिर रहा है। क्या यार, पर टाइम तो नहीं आ रहा जो आपने साइड में फॉर्मूला लिखा है। हे मेरे प्रभु प्रभु प्रभु, टाइम नहीं आ रहा है। मोशन इन 1D से v बराबर होता है u प्लस AT। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g, तो वेलोसिटी आ जाएगा gt। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV, B L और v के जगह पे रखेंगे gt। देखिए ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू t आ गया। कौन था ये? v कैसे इंक्रीज होगा? फ्री फॉल कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है ना, साले चप्पल निकाल के मारूंगा। लेक्चर नहीं देखा है तो यहां पे क्यों रायता फैला रहा है? क्यों रायता फैला रहा है रे? शर्म आती है कि नहीं आती है? अब बता, कहीं भी तू ऑफलाइन में बैठा होता ये पूछ सकता था अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है। साला जब मैग्नेटिक फील्ड शुरू किया था तो 1000 बार बोला था नॉर्थ से साउथ होती है। साउथ से निकल के नॉर्थ पे जाता है अर्थ में, और बार मैग्नेट में इसका उल्टा होता है। ये बदतमीजी नहीं तो क्या है? बोलोगे टीचर ऐसे बोलता है। टीचर क्या क्या करे टीचर? इसको बदतमीजी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तू खुद बता। पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए चैप्टर, फिजिक्स है ये। तो खुद बताना, इसको बदतमीजी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चलो अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया? थोड़े बहुत डाउट थे, मैंने बता दिए। वेलोसिटी वाले डाउट बता दिए कि जैसे अर्थ सरफेस पे कोई गिरेगा तो एक्सीलरेटेड मोशन है ना जी के साथ। यहां पे तुम लिख सकते हो, कुछ डाउट पूछ सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी करोगे। तो नहीं पढ़ा है तो ये, जब नहीं पढ़ा है तो ये कैसे बोल रहा है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है? ये तो बोल ही नहीं सकता ना फिर। तो पता ही नहीं है तो कैसे बोल रहे हो? इसको बदतमीजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? कितनी बार मैंने रिपीट किया था, होमवर्क भी दिया था कि पता करके आना कि बार मैग्नेट में और अर्थ के मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उल्टा क्यों होता है। होमवर्क भी दिया था कि नहीं दिया था बताओ? अब 96 हो गया भाई।
गधे कहेंगे, क्या गधापना है यार ये। चल देख, अब ये सवाल से दूर रहना जो पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जो पिछला चैप्टर नहीं पढ़े इस सवाल से दूर रहना, क्योंकि ये पिछला चैप्टर का सवाल है, छोड़ दइए। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज बी नॉट एट द एंगल ऑफ डीप इज डेल्टा। द होरिजोनटल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लाइंग अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। लेंथ ऐसा है, लाइंग अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ। क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पर देख, यहां पे समझ क्या लिखा है। अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर मतलब अर्थ है ये, अर्थ के सरफेस पे हॉरिजॉन्टल कंडक्टर रखा है। वर्टिकल अर्थ पे ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस के लॉन्ग, तो अर्थ के सरफेस के लॉन्ग रॉड है, हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ है लाइंग अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, मूव्स ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी v। पहले सवाल में रॉड कैसे रखा था, ईस्ट वेस्ट में रखा था, अब वह रॉड कहां रखा है, साउथ नॉर्थ में रखा है, साउथ नॉर्थ में रखा है और ईस्ट की तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बेटा दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट अंदर की तरफ क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रॉस मतलब जेड एक्सिस में मान सकते हो, वेलोसिटी बेटा इधर है एक्स एक्सिस में और लेंथ वाई में। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस बार रॉड वर्टिकली नहीं नीचे गिर रहा। यहां देखो, यहां पे सवाल में क्या लिखा था, रॉड इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, डायरेक्शन रॉड इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, रॉड रख के छोड़ दिया तो रॉड अर्थ सरफेस के सेंटर की तरफ जा रहा। मान लो ये अर्थ है, कुछ भी ले लो, मान लो कि ये कप ही मान लेता हूं, ये अर्थ है, इस पर रॉड हॉरिजॉन्टली ऐसे रख के छोड़ दिया था तो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा था। यहां पे रॉड सरफेस पे रख दिया, उसको ईस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, रॉड कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो रॉड की वेलोसिटी तुम एक्स में मान लो, देखो रॉड का लेंथ किधर है, वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड देखो नीचे जेड में। क्या तीनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, हां जी सर। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लोगे सर, देखो हॉरिजॉन्टल वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया है क्योंकि वो लेंथ के लॉन्ग है, साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइन जा रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो लेंथ के लॉन्ग आ गया, तो BH नहीं आएगा। क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, BV वेलोसिटी v और लेंथ l। BV हो जाएगा तुम्हारा B नॉट, देखो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया, B नॉट साइन डेल्टा, B नॉट साइन डेल्टा VL, B नॉट साइन डेल्टा VL, देखो V नॉट साइन डेल्टा VL। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। हर बच्चा ऑप्शन में सेकंड बता रहा है, बिल्कुल ठीक है, हर बच्चा ऑप्शन में सेकंड ही बता रहा है और बिल्कुल ठीक बता रहा है, एकदम सही मुन्ना, एकदम सही, एकदम सही मुन्ना, एकदम सही मुन्ना, एकदम सही। इधर देख, इधर देख भाई, ये एक यू शेप का वायर है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये एक यू शेप का वायर है जहां पे ए से बी तक लेंथ है L, ए से बी तक लेंथ है L, ये भी लेंथ है बेटा L, और ये पूरा सिस्टम देखो ऐसा, ये पूरा सिस्टम ऐसा v वेलोसिटी से x एक्सिस में जा रहा है, v वेलोसिटी से x, मतलब ये ऐसा वायर है और ये पूरा का पूरा वायर v वेलोसिटी से x में जा रहा है, ऐसे भाई ऐसे देख देख, ये पूरा वायर देख रहे हो ऐसे जा रहा है। अच्छा हाँ ठीक ठीक ऐसे जा रहा है, हाँ ठीक है, इजी है ना, एनिमेशन से करके दिखा दिया भाई मेरे। और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में आपकी तरफ प्रेजेंट है। सर ये भी समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड हम गधों की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, आप गधों की तरफ, ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आप गधों की तरफ है, और इस v वेलोसिटी से ये x एक्सिस में चलता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आप गधों की तरफ है। तो इसमें सवाल क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंप्लीट वायर, इस पूरे वायर में ए बी सी डी, इस पूरे वायर में इंड्यूस ईएमएफ बताइए। क्या यहां पे फैराडे का लॉ यूज कर सकते हैं, फैराडे चचा बताओगे, पूछो फैराडे चचा से, फैराडे चचा इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, फैराडे चचा बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल, आई एम नॉट वैलिड हेयर, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि फैराडे चचा को चाहिए लूप, चचा को चाहिए लूप, चचा वांट्स लूप। इफ लूप इज नॉट प्रेजेंट, चचा सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, चचा ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अ लूप, चचा को चाहिए
लूप। और चच्चा, और चच्चा क्या चाहिए? चच्चा को चाहिए लूप। जब तक लूप नहीं चच्चा इंटरेस्टेड नहीं, जब तक लूप नहीं चच्चा इंटरेस्टेड नहीं, चच्चा इंटरेस्टेड नहीं। तो कौन आएगा? हॉल भैया। यहां पे कौन आएगा? हॉल भैया। हॉल भैया इज इंटरेस्टेड इन अ रॉड। हॉल भैया इंटरेस्टेड इन अ रॉड। हॉल भैया बोलेगा कि कंप्लीट वायर की अगर बात करोगे, फॉर कंप्लीट वायर, फॉर कंप्लीट वायर, तो बोलेगा इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो होगा बी वी एल इफेक्टिव। मैग्नेटिक फील्ड गधों की तरफ हो जाएगी बी, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? वी। और इफेक्टिव लेंथ ए से डी तक देख लो। इफेक्टिव लेंथ कितना है? ए से डी तक एल। कैसे पता? अरे भाई मेरे, यहां से यहां तक इफेक्टिव लेंथ एल ही तो आएगा। यहां से इस वायर को जोड़ दो, ये एल पीछे गया, नीचे गया, आगे आया, तो एल वर्टिकल लेंथ तो एल ही आ जाएगा। सर इफेक्टिव लेंथ दोनों को जोड़ के देख लो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? एल आ रहा है। बोलो। ओके, हॉल बता देगा क्या? हाँ, हॉल बता देगा। अब हॉल से पूछोगे, ये हॉल भाई, हॉल भाई, हॉल भाई, हॉल भाई, हॉल भाई, एबी में कितना आएगा? हॉल भाई बोलेगा ईएमएफ इन एबी इज 0। हॉल भाई एबी में कितना? 0। हॉल भाई एबी में 0। बीसी में, हॉल भाई बीसी में कितना? हॉल भाई बीसी में कितना? हॉल भाई बोलेगा बी से सी में ही देखोगे तो बी से सी का लेंथ हो जाएगा एल, तो बोलेगा बी वी एल। हॉल भाई सीडी में कितना? हॉल बोलेगा सीडी में 0। सीडी में 0। क्यों 0? सीडी में 0 क्यों? सीडी में इसलिए 0 क्योंकि सीडी का जो पोर्शन है वो वेलोसिटी के पैरेलल है। हाँ जी सरकार। और एबी का जो पोर्शन है वो भी वेलोसिटी के पैरेलल है। तो क्या पूरे वायर में जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, पूरे सेक्शन में, ए से बी, बी से सी, और फिर सी से डी, फिर सी से डी, ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, वो बी और सी में बराबर होगा क्या? मतलब बीसी का और पूरे हिस्से में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो बराबर आएगा। बोलो, बराबर आएगा। बोलो। और अगर बराबर आएगा तो क्यों आएगा? बराबर आएगा तो क्यों आएगा? क्लियर है क्या? समझे? मुना और मुना, मुना समझे? चलो, अगर समझे तो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो क्या है। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, देख, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसा एक सेमी सर्कुलर रिंग है ये। इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है आर, मैग्नेटिक फील्ड है तुम गधों की तरफ। गधो गधोरे 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 गधोरे। बताओ, अगर ऐसा हो कि जिस भाषा में अपन पढ़ते हैं क्लास में उसी भाषा में कोई किताब हो, मजा नहीं आ जाए? उसी भाषा में लिखा हो कि मैग्नेटिक फील्ड गधों की तरफ, ऐसे ही किताब में लिखा हो मैग्नेटिक फील्ड गधों से दूर, ऐसे लिखा हो, और ऐसे लिखा हो पास मत आना रिपेल करूंगी, दूर मत जाना अट्रैक्ट करूंगी, ऐसे ही पढ़ते रहो एग्जाम के बाद ही डेट करूंगी, एकदम देसी भाषा में, तो कैसा लगेगा? एकदम देसी भाषा में कोई किताब हो फिजिक्स कि एकदम देसी भाषा में लिखा हो तो कैसा होगा? मैं तो पूछ रहा हूं बस, मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूं बस। देसी भाषा में लिखा हो तो कैसा रहेगा? बताओ।
तो इसका सॉल्यूशन में बोलोगे कि देखो सर ऐसा वायर है, इसका ये इफेक्टिव लेंथ होगा और ये इफेक्टिव लेंथ होगा टूअर, हाँ टूअर होगा, पूरा का पूरा जो हाफ रिंग है वी वेलोसिटी से एक्स में जा रहा, पूरा का पूरा हाफ रिंग वी वेलोसिटी से एक्स में जा रहा, पूरा का पूरा हाफ रिंग वी वेलोसिटी से एक्स में जा रहा। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा एक्स वाई के बीच में, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा एक्स वाई के बीच में वो जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द लेंथ। नहीं मैं तो बस कह रहा हूँ ऐसा कोई किताब हमारे जमाने में भी नहीं था, तुम्हारे जमाने में भी नहीं है, पता नहीं कौन से जमाने में आएगा। ऐसा कुछ होता तो मजा आ जाता नहीं, एकदम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बातें एकदम देसी भाषा में लिखी हो। हमारे ज़माने में होता तो मैं भी फिजिक्स अच्छा सीख जाता, हमारे ज़माने में ही नहीं था, हमारे ज़माने में भी नहीं है। अगर हमारे ज़माने में ऐसा होता तो मैं भी फिजिक्स सीख जाता। किस ज़माने में आएगा ये, कब आएगा वो जमाना, मेरे सपनों का किताब कब आएगा, कब आएगा तू बता दे कब आएगा। हमारे जमाने में ऐसा होता तो मैं सीख जाता, तुम्हारे जमाने में है, तुम्हारे जमाने में इसलिए तुम नहीं सीख पा रहे हो, तुम्हारे जमाने में भी नहीं है। हमारे जमाने में ऐसा होता तो काश, मेरे सपनों का किताब कब आएगा तू, कब आएगा बता देना कब आएगा तू। काश हमारे जमाने में ऐसा होता, तुम्हारे जमाने में भी नहीं है, हमारे जमाने में भी नहीं है, किस जमाने में आएगा वो। कभी तो आ जाना, अरे आजा आजा, कभी तो कभी न आएगा तू, मेरे सपनों का राजा कब आएगा तू। आजा आजा, अरे आजा आजा आजा, मेरे सपनों का किताब कब आएगा तू, आजा आजा आजा। बताओ इसमें इंड्यूस में क्या होगा। बीस दिन बाद, 20 दिन, ये 20 दिन क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा। चलो 20 दिन पहले भी 20 दिन था। ईएमएफ क्या होगा बताओ, बी वी एल इफेक्टिव, मैग्नेटिक विल बी लेंथ 2rv। क्या ये सही है क्या? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी y में और इफेक्टिव लेंथ आपका x में। एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा। चलो ध्यान से देखना, ये एक पूरा आपका क्या है, स्क्वायर लूप है। ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा स्क्वायर लूप है, पूरा का पूरा ये स्क्वायर लूप है। ठीक है, ठीक है। और ये पूरा स्क्वायर लूप v वेलोसिटी से आगे चल रहा है। मैं अगर आपके सामने बनाऊं तो मैं बना सकता हूं, इट्स नॉट अ बिग डील, आई विल मेक इट परफेक्टली। सी हियर, दिस वन, ओ माय गॉड, so much perfect is this. Yes, this is so much perfect as that this is shown in a diagram. And this complete square loop, this complete square loop is moving with velocity v along x-axis as shown in a figure. Hence this square loop is moving with velocity v as shown in figure, this like this, like this, like this, like this. You got it? You got it? Like this. This is moving along the uniform magnetic field v along x-axis. And here's the point written is AB and CD. Make it correct here, make it correct here. This point is actually, this point is C, you know, and this is D. Typist at the typing have a very high
सस्ता ना सा. Oh no, this is C, you know, C and this is D. Why? Because A, B, C, D in a sequence and cyclic order, you know, add in a sequence and cyclic order. Okay. Hence, this is A and this is B and this is C and this is D, right? Okay. Side length of this square loop is L. Side length of this square loop is L. Then find induce in a wire AB. This is moving with velocity V. Okay. Moving with velocity V. Here, induced EMF in a wire AB will be, in a wire AB is parallel to the velocity, you know, parallel to the velocity. Hence, no induced EMF in a wire AB. No induced EMF in a wire AB. Because wire AB is parallel to velocity. AB is a horizontal along x-axis, velocity is along x-axis, you know. Okay. But wire BC is perpendicular to the velocity and perpendicular to the magnetic field. Velocity आगे, थप्पड़ मारिंग बाहर, तो नीचे higher potential. This battery will form, and value of this battery is BVL, right? And potential EMF induced in a wire CD is also 0 because CD is parallel to the velocity. CD is parallel to the velocity. CD is parallel to the velocity. No induced EMF. And here induced EMF also. Velocity of this section is along x-axis and magnetic field along बाहर. थप्पड़ जब बाहर मारेंगे तो नीचे आएंगे, तो ये हो जाएंगे बैटरी की वैल्यू हो जाएंगे VVL, यू नो, VVL. तो AB में इंड्यूस EMF 0, BC में इंड्यूस EMF BVL, CD देखो, CD is parallel to the velocity 0 and DA में is also BVL. And complete loop में, in a complete loop, इस पूरे लूप में कितना आएंगे? लूप में yes, I am very good in English and biology also. I am very good in biology, you know. I can teach bio. I can speak in bio. I can eat bio. I can play bio. I can eat in bio. I can play in bio. I can speak bio. I can write bio. I can remember bio. I can teach bio. I am very much bio. पूरे लूप में जीरो कैसे? पूरे लूप में जीरो की 2 VVL. पूरे लूप में एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको 0, और पूरे लूप में एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको 2VBL. अब अपने हिसाब से बताइए आप क्या टिक करेंगे. पोल क्रिएट कर देते हैं. ऑप्शन ए 0 एंड ऑप्शन बी 2VBL, क्योंकि 2 बैटरी बना है. तो पूरे लूप में 2 बैटरी देखने के लिए पूरे लूप में चल के देखो एक बार, ठीक है भाई. ऑप्शन ए एंड बी. तो 2VBL या 0. अच्छा, तो वैसे भी कह सकते हो ना कि क्लोज लूप है तो एल इफेक्टिव 0, तो इंड्यूस EMF 0. ओके, यू आर सो इंटेलिजेंट. You test me my bio. We're asking what is mitochondria. You test me my bio. You're testing my bio. Oh my God, you don't know I am so much bio. Yo, don't try to test my bio. Yo, no, never. Don't ever try to test my bio. Yo. Mitochondria is something that will make you सिर्फ 49% लोगों ने बोला है 0 और 45% लोग बोल रहे हैं 2VBL. कितने गधे हो रे, कितने गधे हो तुम. पूरे लूप में 0 आएगा. कैसे? इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला तरीका यह है कि इस पूरे लूप का इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ये बताओ. सर पूरे लूप का इफेक्टिव लेंथ देखे तो यहां से यहां तक घूम के आ जाएंगे, इफेक्टिव लेंथ 0 होगा. तो पूरे लूप में इंड्यूस EMF आने का इफेक्टिव लेंथ 0 हो गया. पहला तरीका ये, एल इफेक्टिव 0 है. अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि फ्लक्स कांस्टेंट है. फ्लक्स कैसे कांस्टेंट है वो देखो. मान लो इसकी तुम बात कर रहे हो
जिसकी तुम बात कर रहे हो, मान लो ये देखो कैसे चल रहा है, ये लूप यहां था, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, मान लो 500 लाइन पास कर रहे हैं, तो अभी भी तो 500 ही करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, हाँ सर फ्लक्स तो कांस्टेंट आ रहा है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट आ रहा है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा, अगर फ्लक्स कांस्टेंट आ रहा है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा। क्या सही बात है क्या? फ्लक्स कांस्टेंट आ रहा है तो ईएमएफ क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा। तीसरा तरीका एक और है सर, लेकिन दो बैटरी बना तो है, तीसरा तरीका एक और है, बताता हूं। मान लो तुम ए से चले और पूरे लूप में देखना है तो ए तक आओगे, चलो कोई बैटरी नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई ईएमएफ नहीं। जब यहां से यहां तक जाओगे तो क्या प्लस बीवीएल करोगे? हाँ सर, लो से हाई जाएंगे तो प्लस बीवीएल। तो अगर तुमने यहां पे जो भी ईएमएफ माना है, क्या वहां से लो से हाई जाओगे तो प्लस बीवीएल, फिर यहां कोई बैटरी नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई बैटरी, फिर हाई से लो आओगे तो माइनस बीवीएल। हाँ सर, यहां जाएंगे तो प्लस बीवीएल होगा, फिर हाई से लो जाएंगे तो माइनस बीवीएल। तो जितना था उतना ही आ गया, क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया। तीन तरीके से बता दिया बेटा। क्लोज लूप में दोनों बैटरी से चल के तुम कहीं एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर आओगे, क्लोज लूप में किसी एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पर वापस आओगे, क्लोज लूप में किसी एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आओगे, तो क्या इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा? क्लोज लूप में जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे घूम के वापस आओगे तो क्या इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा? भाई ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें तीन तरीके से बताया, भाई फिजिक्स है ये, तुम आप किसी भी एंगल से सोच सकते हो। पहला कि जब ऐसे चल रहा है तो मैं तो पहले दिन बता दिया था, फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे बता दिया था कि जब कोई भी लूप इस तरीके से चलेगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। देखो, दूसरी बात एल इफेक्टिव है, तीसरी बात किसी एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पर आ जाओ, तो तुम ऐसे भी चल सकते हो। देखो ऐसे मान लो चले, ऐसे चले, लो से हाई प्लस बीवीएल प्लस बीवीएल प्लस बीवीएल, हाई से लो माइनस बीवीएल प्लस बीवीएल माइनस बीवीएल जीरो, फिर यहां आ गए। बताओ, तीन तरीके से मैंने बताया तुम्हें, सोच। हाँ कि ना बोल भाई। अब तुमसे गलत कराऊं कुछ? गलत तो तूने अभी किया है, आ तेरे मजे लेता हूं मैं। आ आ मुन्ना आ। मान ले कि एक सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर में से इसका 1/4 हिस्सा नहीं है, मतलब 3/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट नहीं है, ऐसे। ठीक है, मजा आएगा मजा। ऐसा वायर है, इसका रेडियस आर है। वायर ध्यान से देखो ना, ये वायर है, ये 3/4 सर्कुलर पार्ट है बेटा, ये वाला हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया, रेडियस आर है। समझ गए? डायग्राम समझ रहे हो? हाँ जी सर, डायग्राम समझ रहे हैं। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी से चल रहा है, एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी चल रहा है। इस एंड को नाम दे देता है a, इस एंड को नाम दे देता है b, ये पूरा वायर है। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन अ वायर, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन वायर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी BVR, ऑप्शन सी √2 BVR, ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी 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 2 BVR। पोल इज क्रिएटेड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करके दिखाओ।
करेक्ट आंसर इज बी। 39% लोगों ने सही किया है, 43% लोगों ने गलत किया है, और मुझे पूरा भरोसा था तुम पे कि तुम गलत करोगे। ये रहे वो 43% लोग। मैंने बोला था ना मैं तुमसे गलती करा के रहूंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। देख 43.64 मतलब 44% लोगों ने गलत किया है। अरे क्या समझा था, जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। सी ना, ले सी। कुछ परसेंट लोगों का ही सही था, वो भी तुक्का, वो भी तुक्का। क्या बेटा, क्या बेटा, तुक्का। कैसे होगा? आओ। अच्छा ये वाला सवाल मैं शायद कर चुका हूं क्या? ओ भाई साहब, तभी ये कुछ लोग कर लिए अच्छे से। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पे ये सवाल मैंने कराया था। मैंने 3/4 हिस्सा दिया था और बोला था इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो आपको क्या करना होता है कि लेंथ जो आप लेते हैं उसका, अरे यार, तो मतलब ये 44% तो गलत हमेशा से थे। इनकी बुद्धि एक बार बताने के बाद भी सही नहीं हुई। बाकी के जो 20-30% लोग सही थे वो इसलिए सही थे कि मैं ये करा चुका हूं। मतलब तू अपनी औकात देख, जो चीज मैं करा चुका हूं उसी तरह का सवाल दोबारा दिया तो भी तू गलती कर गया। हाय ये दिल गलती कर बैठा, ये दिल गलती कर बैठा, ये कर बैठा, ये दिल गलती कर बैठा। कितना गधा है रे ये लक्ष्य बैच वाले बच्चे, कितने गधे हैं रे। मतलब मुझे शर्म नहीं, मुझे दया आता है। शर्म नहीं, दया, दया भावना है तुम्हारे लिए। एक होता है शर्म, एक होता है दया। एक होता है शर्म, एक होता है दया। दया भाभी, ओह दया, दया आता है तुम्हारे लिए, दया। ये 90 डिग्री, मतलब भाई साहब 4 पार्ट होते हैं सर्कल के, अगर 1/4 पार्ट काट के निकाल दिया तो 90 डिग्री होगा। हाँ ये कितना, तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। हाँ सर, तो असल में क्या है कि ये एंगल 45 डिग्री है और तुमने ये तो ठीक निकाला कि ये लेंथ आर है और ये आर है, तो इफेक्टिव लेंथ √2r होगा। ये सही था तुम्हारा। अब ये पूरा सिस्टम कहां चल रहा है? एक्स एक्सिस में वी से चल रहा, एक्स एक्सिस में वी से चल रहा, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है। अब बताओ इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? अब बताओ इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? तो भाई एक्स एक्सिस वाली तूने वेलोसिटी ले ली, मैग्नेटिक फील्ड तूने जेड वाला लिया, तो रॉड जो लेगा तू वाई वाला लेगा। अब इस लेंथ का √2r का ये कंपोनेंट कितना होगा? तो तू लिखेगा √2r cos 45। इधर से 45 डिग्री पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट आएगा। टोटल एल इफेक्टिव है √2r, तो ये हो जाएगा बी वी √2r का cos 45 √2 से √2 कट जाएगा, बी वी आर इज योर करेक्ट आंसर। और सेम ऐसा सवाल मैं आपसे पहले भी करा चुका हूं। सोचो सोचो, मतलब तुम कितने गधे हो यार, मुझे दया आ रहा है तुम पे। दया हो, दया, मुझे तुम पे क्या आ रहा, मुझे तुम पे दया आ रहा। अरे दया आ रहा, रे 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 क्या आ रहा, मुझे तुम पे दया आ रहा, मुझे तुम पे क्या आ रहा, दया आ रहा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, रेडियस ऑफ सर्कुलर हिस्सा है आर, और ये एक्स एक्सिस में वी वेलोसिटी चल रहा है। देन फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन कंप्लीट लूप, इन अ लूप, ईएमएफ इन अ लूप, ईएमएफ इन अ एसी, ईएमएफ इन अ बीडी, ईएमएफ इन अ एबी, ईएमएफ इन अ बीसी, ईएमएफ इन अ सीडी, ईएमएफ इन अ डीए। सब में ईएमएफ बताओ, सब में ईएमएफ बताओ। अब पिछले सवाल मैं करा चुका हूं तो मुझे भरोसा है कि उससे तुम सीख लेके ये सवाल थोड़ा ठीक कर लेगा। कर लेता हूं भरोसा है एक बार और, कोई बात नहीं। तो पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा,
एल इफेक्टिव 0 है। एसी में इंड्यूस ईएमएफ 2VBR आएगा, बीडी में बीडी में 0 आएगा, एबी में आएगा BVR, BC में आएगा BVR, CD में आएगा BVR, DA में आएगा BVR। एकदम सही है। कितने लोगों का 100% कंप्लीट है ये बताओ, बताओ, ये देख के बताओ, अच्छे से समझो। सारे करेक्ट है क्या? लॉजिकली देखोगे समझ आएगा। ये सवाल देखो बेटा, a rod of AB slide on a V shaped, rod AB slide on a V shape as shown such that any time OA बराबर OB बराबर L। जो OA है वो भी L है, OA है वो भी L है, एंड OB है वो भी L है। Magnetic field in the region is perpendicular downward and has strength V. Induced EMF in the rod is, induced EMF in the rod is, save wire with speed V. A rod AB slide on a V shape wire, rod AB slide कर रहा है V velocity से, मतलब ये जो rod है वो V velocity से x एक्सिस में स्लाइड कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे OB का हिस्सा L है, ये L है, ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंसेप्ट से रॉड का लेंथ L होगा, रॉड का जो लेंथ होगा वो L होगा। देखो ध्यान से, क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहता है, जब एंगल 60 है, दो साइड लेंथ L है, तो तीसरा भी L होगा, तो ये रॉड का लेंथ पता चल गया, क्योंकि ये L है, ये L है 60, तो रॉड का लेंथ L होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा VVL। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है यार, ये तो। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वहां से स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक रॉड रखा, रॉड का लेंथ है बेटा L। इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ बताओ, इंड्यूस ईएमएफ इन रॉड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड, इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ बताओ। तो एक बात बताओ, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? सर ए डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, थंब को करंट कैरिंग वायर की तरफ रखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? μ0I/2π है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रॉड के सेक्शन में इतना ही होगा? हाँ, क्योंकि रॉड यहां से एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस पर है। इसी इंस्टेंट पे इंड्यूस ईएमएफ इन अ रॉड एट दिस इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे निकालना है। थोड़ी देर बाद कहीं आगे चला जाएगा तो कुछ और आएगा, लेकिन इसी इंस्टेंट पर अगर निकालोगे तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा BVL। अब इसमें ध्यान से सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो पूरे रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2π है, वेलोसिटी V है, लेंथ L है, ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा। कोई समस्या? अच्छा सवाल है, थोड़ा घुमा के पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हम वहां से निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, इट्स गुड, नॉट अ बैड क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बताओ इंड्यूस ईएमएफ, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ए डिस्टेंस पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो तुम लिख ही सकते हो। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना μ0I/2π, और किधर होगा? अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ। ये रॉड है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तो इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा 0। क्यों आएगा रॉड में इंड्यूस ईएमएफ 0? क्योंकि लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। बेटा तुम बहुत चालाक हो, अच्छा सीख रहे हो, लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ 0 आ जाएगा। इसमें इंड्यूस ईएमएफ बताओ, मान लो यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, यहां से ए डिस्टेंस बाद एक रॉड है, ये V वेलोसिटी से x में चल रहा है, इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ बताओ। इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ V आ जाएगा 0, क्योंकि लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। क्या है? लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। ये करके दिखाओ। सर इसमें क्या है? इसमें रॉड है L लेंथ का, इसमें रॉड है L लेंथ का, रॉड का पहला एंड इस वायर से A डिस्टेंस पर है, रॉड का नियर वाला एंड जो है इस वायर से A डिस्टेंस पर है। अब इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तो इस रॉड में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ इंड्यूस ईएमएफ होगा। और वो कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से।
इंटीग्रेशन से क्यों सर? क्योंकि देखो लेंथ एक्स में है, वेलोसिटी वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे, यहां से एक्स डिस्टेंस पर जाओगे, कोई छोटा सा dx मोटाई में इंड्यूस ईएमएफ छोटा सा लिखोगे, ईएमएफ इन अ dx मोटाई। तो dx मोटाई में यहां पर छोटा सा लेंथ dx में मैग्नेटिक फील्ड वहां का x, वेलोसिटी v और मोटाई dx, ये लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा वहां पे, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई एक्स v इंटू डी एक्स, ये छोटा सा ईएमएफ आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, डी ईएमएफ डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, v बाहर, 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स होगा। x जहां पे रॉड है वो शुरू हो रहा है a लेंथ से, x की सबसे छोटी वैल्यू a और x की सबसे छोटी वैल्यू a प्लस एल। बताओ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वी बटा 2 पाई लॉग a प्लस एल बाई ए, ये इंड्यूस में पाएगा। अच्छा, हायर टर्मिनल किधर होगा? अगर तुम नाम दे दे तो इसको a या एक्स वाई कर दो, इसको नाम देते हो x, इसको नाम देते हो y, तो हायर टर्मिनल किधर होगा? तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ धक्का मारो, तो Vx हायर पोटेंशियल पे होगा और y लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये देखिए, क्या आप भी यही सोच रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए बेटा? हाँ सर, ये तो हम समझ गए। अब ये सवाल तुम करना खुद से, AIPMT 2015 का सवाल है, होमवर्क दे देता हूं, समझा देता हूं सवाल क्या है। सवाल क्या है कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये रहा, इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर एक रेक्टेंगुलर, क्या बेटा, ना सॉरी, स्क्वायर लूप है। ये इस स्क्वायर लूप का साइड लेंथ है स्मॉल ए, और स्क्वायर लूप का सेंटर एक्स पे दिया है यहां पर, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर लूप v वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस स्क्वायर लूप में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो पूछा है। इसमें बेटा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम a देते हो, b दे देते हो, a b c d, तो भाई BC वेलोसिटी के पैरेलल इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा नहीं, इसमें होगा नहीं। इसमें निकालना मैंने सिखा दिया, पूरा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, x में वेलोसिटी है, यहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, x में वेलोसिटी है। यहां पे इंड्यूस ईएमएफ, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग आएगा, इसको E1 बोलते हो और इसको E2 बोलते हो, तो दोनों अलग अलग आएगा, वो आएगा E1 माइनस E2, निकाल लेना। नो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड, इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड, यहां पे कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आएगा, करके देखिएगा, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, ये भी आपका एक होमवर्क है। और एक होमवर्क ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, एक रेसिस्टेंस यहां पे R1, एक रेसिस्टेंस यहां पे R2, ये रॉड है जिसका लेंथ है L, वो v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। फाइंड करंट इन अ रॉड, फाइंड करंट इन रॉड, इस रॉड में करंट की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना। ठीक है भाई, तो ये दो सवाल हमने दिया आपको, एक सवाल ये जो कि मैंने पूरा ही करा दिया, ये सवाल तो मैंने पूरा ही करा दिया, ये बहुत इजी है, ये सवाल आप खुद करेंगे। एक सवाल और होना चाहिए, कहां गया रे, ये राइडर छूट गया है, कहां छूट गया था तू, साइड में लिख देता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। देखो भाई, इतने सवाल तो तुमको करा रहा हूं भाई, ऑफलाइन में जाके पढ़ोगे ना, या आप तुम कहीं पढ़ते भी होगे या देखे भी होगे, एक दिन में मैक्सिमम 7 से 8 सवाल कराते हैं। यहां पे देखोगे 33 पेज चल रहा है, मतलब नहीं भी तो कम से कम 22-23 सवाल करा दिए तुम्हें, और अच्छे सवाल, अच्छे सवाल है ये भाई। फिजिक्स में 22-23 सवाल करना आसान नहीं है। देखो कंसेप्ट अगर समझ में आए तो चीजें देख रहा हो, सवाल ही सवाल है। काउंट कर लो तुम, 1 2 पावर वाला समझा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 होमवर्क दिए, और ये 28 सवाल, 5-6 से ज्यादा सवाल नहीं कराते। बता तुमको क्या चाहिए, बता बता। चलिए देख, रॉड है, ये है सेक्शन है ए, ये O, ये B, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, दोनों के बीच में 120 का एंगल है, और V वेलोसिटी से x एक्सिस में जा रहा है। कहां जा रहा है? V वेलोसिटी से x एक्सिस में जा रहा है।
ये पूरा सेक्शन v वेलोसिटी से कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो इस पूरे रॉड में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रॉड। सबसे पहले पूछोगे मैग्नेटिक फील्ड कहां है सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स में होता तो इंड्यूस ईएमएफ 0 आ जाता। मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तुम गधों की तरफ है। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैं निकाल के दे देता हूं। इंड्यूस ईएमएफ आएगा √3 BVL। आंसर ही बता दो, देख के मैंने निकाल दिया है, शायद तू भी समझ जाएगा। ले ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, रोटेशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच।